स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन सुबह प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम। प्रवचन क्रमांक 76। गुरुदेव के चरणों में शत शत प्रणाम। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम प्रवचन क्रमांक 76, श्लोक क्रमांक 20 और नाम क्रमांक 60। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मंगलं परम्। ओम प्रभुताय नमः। ओम तत्सत। परब्रह्म परमात्मा भगवान विष्णु प्रतर्दन माने प्रलय काल में प्राणियों का संहार करने वाले तो है, किंतु वे अज्ञान पूर्वक संहार नहीं करते। परमात्मा सृष्टि का संहार अज्ञान पूर्वक नहीं अपितु ज्ञान पूर्वक करते हैं। उसे अब इस प्रभूत नाम से कहते हैं। प्रभूत का अर्थ है ज्ञान ऐश्वर्य आदि गुणों से संपन्न। भाष्यकार लिखते हैं ज्ञानैश्वर्यादि गुण ही संपन्न प्रभूतः। ज्ञान ऐश्वर्य आदि गुणों से संपन्न होने से भगवान प्रभूत है। भूत में और प्रभूत में थोड़ा अंतर है। गीता जी हम जीवों को भूतों का गांव कहती है। 8वें अध्याय में 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं भूतग्रामः सएवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे। भगवान कहते कि हे पार्थ, वह यही भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के परवश हुआ ब्रह्मा जी के रात्रि के आगमन पर लीन होता है और दिन के उदय होने पर प्रकट होता है। जब तक अज्ञान है, भीतर वासना ठसाठस भरी हुई है, तब तक यह जीव परतंत्र है और उसे जन्म लेना ही पड़ेगा। यह उसकी नियति है। किंतु भगवान के विषय में शास्त्रों ने कहा है जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरते त्रैलोक सुपासे चिदानंदमय देह तुम्हारे विगत विकार जान अधिकारी। परब्रह्म परमात्मा इस संसार में जब आते हैं तो वे सुख दुख भोगने के लिए नहीं आते हैं।
वह तो आनंद स्वरूप है। आनंद रूपी महासागर में निवास करने वाला है वो परमात्मा, जिसके एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, अर्थात जिसका देह ही चिदानंदमय है, ऐसा जो परमात्मा है उसके विषय में शास्त्रों ने बहुत सुंदर सुंदर बातें कही है। वह कैसा है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्श्रिय ज्ञानम वैराग्ययोश्चैव षण्णाम भग इतिंगना, अथवा उत्पत्तिम प्रलयंचैव भूतानाम गतिम गतम वेत्ति विद्याम विद्यांच सवाच्च भगवानेति, अथवा ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्यम वीर्य तेजोंश शेषतः भगवत शब्द वाच्यानि विना हेयैर्गुणादिभिः। देखो, ये भगवान में सब गुण रहते हैं। भगवान को प्रभुत इसलिए कहते हैं कि वे यश, श्री, औदार्य, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य आदि गुणों से संपन्न हैं। इतना ही नहीं, अपितु वे समस्त भूतों की उत्पत्ति, प्रलय, गति, अगति, विद्या और अविद्या आदि सबको जानते हैं, अथवा त्याग करने योग्य तीन गुण सत्व, रज, तम और उनके क्लेश आदि छोड़कर जितने ज्ञान, ऐश्वर्य आदि सद्गुण हैं, वे सब भगवान में विद्यमान रहते हैं। वे सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान हैं, अतः वे भगवान कहलाते हैं। भगवान प्रभुत है, इसलिए प्रतर्दन माने प्रलय काल में प्राणियों का संहार करने वाले भी है। प्रभुत है इसलिए प्रतर्दन है। ज्ञानी व्यक्ति ही किसी का संहार कर सकता है। ज्ञानी व्यक्ति किसी का संहार भी करता है तो कैसा करेगा? उसके हित के लिए ही करता है। किसी भी क्रिया के पीछे भगवान की हित भावना छिपी हुई होती है। डॉक्टर यदि किसी का पैर तोड़ देता है, किसी की आंख निकाल लेता है, किसी का हाथ नोच लेता है, तो उसके पीछे भी उसका हित छिपा हुआ होता है। रोगी के हित के लिए वह करता है। संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह जीवों के कर्मों के अनुसार भगवान की आज्ञा से ही हो रहा है। विधि के विधान का इस संसार में कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता और उसका विधान गलत हो भी नहीं सकता। परमात्मा का विधान कैसे गलत होगा? इसलिए प्रत्येक परिस्थिति को आनंद के साथ स्वीकारने में ही हमारा कर्तव्य है, हमारी बुद्धिमानी है। उनके द्वारा किया गया सर्जन, उनके द्वारा किया गया हमारा पालन और उनके द्वारा किया गया हमारा विसर्जन ज्ञान पूर्वक ही होता है। हम अपने अज्ञान के कारण न उसके विधान को जान पाते हैं और न उनको ही जान पाते हैं। इसलिए अधिकतर लोग भगवान के विषय में अज्ञ ही हैं। बहुत से लोग भगवान को जाने बिना ही उसके विषय में बहुत कुछ भाषण दे देते हैं, बहुत लिखान करते हैं, काव्य बनाते हैं, उसके विषय में मन गढ़ंत सिद्धांत भी बताते हैं। सुनने वाले सुनते हैं और कहने वाले कहते हैं। बहुत से लोग तो परमात्मा का वर्णन करने या कराने में ही मस्त है, उसको जानने की प्रायः किसी की इच्छा भी नहीं होती। भगवान ने स्वयं कहा है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये
यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। 7वें अध्याय में कहा, हजारों मनुष्यों में कोई एक ही मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक ही मुझे तत्व से जानता है। भगवान की कृपा से ही भगवान को जाना जा सकता है, अन्यथा नहीं। वाल्मीकि ऋषि ने कहा, तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। वेद प्रतिपादित परमात्मा सबका आदि होने से तथा अपना आत्मस्वरूप होने से वह स्वसंवेद्य है। ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा, ओम नमो जी आद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा। इस एक ओवी में समस्त वेदों का सिद्धांत बता दिया है। ओंकार स्वरूप परमात्मा सबका आदि बीज है। सभी वेद इसका ही प्रतिपादन करते हैं, लेकिन वेद इसको नहीं जानते। यह स्वसंवेद्य है, यही किसी आकाश में नहीं है, अपितु हमारे आत्मा के रूप में सदैव विद्यमान है। उसको अन्यत्र कहीं ढूंढना मत, वो अपने भीतर ही है। यही इस ओवी का संक्षिप्त अर्थ है। आत्मस्वरूप परमात्मा का वर्णन नहीं किया जा सकता, उसका सिर्फ आस्वाद आनंद ही लिया जा सकता है। और कोई अज्ञानी उसका वर्णन करने का आग्रह करता है तो भगवान के गुणों का, नामों का वर्णन करना जीव के लिए तो क्या, साक्षात वेद भगवान के लिए भी असंभव ही है। इसलिए भागवत जी में स्पष्ट कहा है, यो वा अनंतस्य गुणान् अनंतान् अनुक्रमिष्यन् स तु बाल बुद्धिः रजांसि भूमिर्गणयेत् कथंचित् कालेन नैव अखिल शक्तिधाम्नः। भगवान अनंत है और उसके गुण भी अनंत ही है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। जो यह सोचता है कि मैं उसके गुणों का गुणगान करूंगा, वह मूर्ख है, बालक जैसा है। क्योंकि शायद कोई तपस्या के बल से पृथ्वी के धूलिकणों को गिन सकता है, अथवा समुद्र का भी पानी नाप सकता है कि वो कितना लीटर है, अथवा आकाश के तारों को भी गिन ले सकता है, परंतु समस्त शक्तियों के आश्रय भगवान के अनंत गुणों का कोई भी किसी भी प्रकार से पार नहीं पा सकता। क्या कोई गर्भस्थ शिशु अपनी मां के शरीर पर कितने बाल हैं उनको गिन सकता है? वैसे ही यह समस्त प्रपंच जिससे प्रसूत हुआ है उसको भले कैसे वर्णन किया जा सकता है। हमारा परम कर्तव्य इतना ही है कि हम सिर्फ उस प्रभुत नामक परमात्मा का ध्यान करें, भजन करें, उनका स्मरण करें। इसी में ही हमारा कल्याण है। हर दिन उसका भजन करना चाहिए। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती, इनके अमृतमय वाणी द्वारा श्री विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरि ओम।